गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषयक क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन का एक नया विषय जिसका आरंभ 20वीं सदी में हुआ था। अध्ययन का नया विषय होने के कारण इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके विद्वानों में गहरा मतभेद पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विकास में आए परिवर्तन यह सिद्ध करते हैं कि एक स्वतंत्र विषय न होकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास और कूटनीतिक इतिहास का ही एक अंग है। परंतु यदि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के विकास का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय है जिसके सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन संपूर्ण विकास हो चुका है। फिर भी यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पृथक नहीं हो सकी, ये एक स्वतंत्र विषय बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा राज्य व्यवस्था का अध्ययन। राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि जब तक राज्य ही नहीं होंगे, देश ही नहीं होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अध्ययन किसका करेंगे। राज्य के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बाहरी व्यवहारों तथा आपसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्वों जैसे कि भू राजनैतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए वह अन्य देशों से अपने संबंध स्थापित करता है। प्रथम है ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने उसे स्वाभाविक रूप से विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए उसने सामरिक दृष्टि से अपनी नौसेनाओं को मजबूत किया था। दूसरा उदाहरण हम देते हैं नेपाल का, कि नेपाल जो है तीनों ओर से भौगोलिक दृष्टि से भारत से घिरा हुआ है और एक ओर से चीन से घिरा हुआ, इसलिए नेपाल अपने सामरिक, व्यापारिक और अन्य आवश्यकताओं के लिए चीन की अपेक्षा भारत पर अधिक निर्भर रहता है। इसलिए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक बल राष्ट्रीय शक्ति पर दिया जाता है उतना किसी अन्य विषय पर नहीं दिया जाता। मोरगेंथो ने तो यहाँ तक कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तभी समझ सकते हैं यदि हम अपने हितों को शक्ति के रूप में विचारें। वह लिखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों का प्रभाव और नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह अक्षमता है जिसके बल पर वह अन्य राष्ट्रों से अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करवा लेता है। जैसे अमेरिका है, ज़्यादा पावरफुल है, वो जैसा चाहे, जैसे उसकी इच्छा हो वैसे वो दूसरे देशों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य उनसे करवा लेता है। तो जो जितना देश पावरफुल होगा उतना ही उसका ऊपर जो है संसार के, विश्व के दूसरे राष्ट्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शक्ति जो है एक सार तत्व या मुख्य अभिकर्ता के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चक्कर लगाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी राज्य अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के द्वारा करते हैं उसे ही हम राष्ट्रीय हित कहते हैं। राष्ट्रीय हितों को ही ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। शक्ति इन तत्वों को प्राप्त करने का साधन है। जिस भी शक्ति का हम किसी दूसरे देश के खिलाफ प्रयोग करते हैं तो अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही प्रयोग करते हैं। प्रत्येक देश का राष्ट्रहित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक व परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रहित जो है देशों के बदलते रहते हैं। प्रत्येक देश के आर्थिक व सैनिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, विचार विमर्श, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक विचारधाराएं और विश्वास राष्ट्रहित के निर्माण में भाग लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रहित भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अध्ययन विषय है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विदेश नीति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय विदेश नीति होता है। विदेश नीति से हमारा अभिप्राय किसी राष्ट्र के द्वारा अन्य देशों के साथ अपने राजनैतिक, राजनयिक, आर्थिक और सामरिक आदि संबंधों के निर्धारण के लिए
जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसे हम उस देश की विदेश नीति का नाम देते हैं। विदेश नीति में मुख्य रूप से एक राज्य के राष्ट्रीय हितों का फैसला होता है, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कूटनीति का निर्धारण कोई देश करता है। तो इस प्रकार विदेश नीति का निर्माण और निर्धारण करते समय अत्यंत सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि जरा सी गलती के कारण कई बार गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए विदेश नीति का निर्माण करते समय दूरदर्शिता का होना आवश्यक है। इस प्रकार विदेश नीति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था और संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक संस्था और संगठनों का अध्ययन भी किया जाता है। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। इस युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं। राज्य के बहुपक्षीय संबंधों का संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनेकों तरह के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन विभिन्न राज्यों के आपसी सहयोग में महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं। विभिन्न राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ये आदि वर्साई की संधि, जो शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात नाटो को छोड़कर बाकी ये सेंटो, सीटो, एंजूस, वर्साई आदि तो हमारे संगठन जो सैनिक थे वो खत्म हो गए हैं, लेकिन नाटो हमारा आज भी प्रचलित है। और कुछ आर्थिक संगठन भी बनाए गए हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, यूरोपियन साझा बाजार है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं हैं, निर्यातक देश ओपेक हैं, कुछ और भी हैं जैसे यूनेस्को है, फीफा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, कुछ गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, अफ्रीकी देशों का समूह है, प्रो एशियाई देशों का समूह आदि अनेक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन भी किया जाता है। युद्ध व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण विषय हैं। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समय समय पर युद्ध होते रहते हैं। इन युद्धों के कारण, इनके प्रसार के कारणों, इनके रोकने संबंधी उपायों, शांति प्रयासों आदि का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। शीत युद्ध आर्थिक प्रतिबंध या नाकाबंदी भी युद्ध के ही तत्व हैं। परमाणु अस्त्र शस्त्रों के आविष्कार के पश्चात युद्ध मानव सभ्यता के समूल विनाश का खतरा बन गया है। आज युद्ध और शांति का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य प्रश्न बन गया है, क्योंकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो युद्ध और शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती रहती है। वर्तमान समय में कोई भी देश जो है युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो समूल सृष्टि का नाश हो जाएगा और कोई भी देश ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि उनके कारण समूल सृष्टि खत्म हो गई। इसलिए युद्ध और शांति को हमेशा टालने के चक्कर में रहते हैं कि युद्ध ना हो। युद्ध और शांति को बरकरार जो है इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन करना इसका एक विषय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरणों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरणों का भी अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। राज्यों के मध्य विदेशी सहायता, ऋण, व्यापार, अनुदान आदि राज्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। विभिन्न राज्यों के आर्थिक हित राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। विदेशी व्यापार व आर्थिक सहयोग विभिन्न राज्यों के राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाते हैं। विकसित देशों द्वारा विकास उन्मुख देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार और भुगतान समझौते, कार्टेल्स का प्रयोग आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्रों की अभिरुचि का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरण भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अध्ययन विषय बन गया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया गया है। हम यह सभी जानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाता है जो उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, शेष का नहीं। युद्ध और शांति दोनों ही विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विधि विचार करती है। अंतर्राष्ट्रीय
विधि युद्ध को कुछ मानवीय बनाने का प्रयत्न करती है, तथापि युद्ध और मानवीयता परस्पर विरोधी है। शांतिकालीन अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के मध्य हुई संधियों, कानूनों के सामान्य सिद्धांतों एवं रूढ़ियों और परंपराओं पर आधारित होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन पर बल देने का विषय बन गया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रकों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रकों का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं, जैसे कि शक्ति संतुलन की अवधारणा, अक्षेत्रीयवाद, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, सामूहिक सुरक्षा, कूटनीति, खेल सिद्धांत, विश्व जनमत, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद आदि प्रमुख जो संगठन नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति पर संतुलन के सिद्धांत हैं कि शक्ति को कैसे संतुलित किया जाता है, देशों को कैसे कंट्रोल करना है। इन सब नियंत्रकों का अध्ययन भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति का ध्रुवीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के ध्रुवीकरण का भी अध्ययन करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व बड़ी तेजी से दो ध्रुवों अमेरिका और सोवियत संघ में विभाजित किया गया था। ऐसे देश जिन्होंने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की थी वह अपने अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल होते जा रहे थे। विश्व के अधिकांश देश इन्हीं महाशक्तियों के इशारों पर कार्य कर रहे थे। विश्व के नव स्वतंत्र हुए देशों की प्रभुसत्ता की रक्षा करना और उन्हें शीत युद्ध की अग्नि से बचाने के लिए कुछ ऐसे देश भी थे जो इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, और इन्हें हम गुट निरपेक्ष देश कहते हैं, तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, नव स्वतंत्र देश, विकासशील देश आदि कई नामों से पुकारते हैं। सोवियत संघ के पतन के पश्चात विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही रह गई थी। ऐसे में अमेरिका ने विश्व में अपनी थानेदारी वाली छवि का प्रचार किया और जो राष्ट्र अमेरिकी नीतियों से सहमत नहीं हुआ उनके विरुद्ध अमेरिका के द्वारा सख्त कदम उठाए गए। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए रूस, चीन, भारत द्वारा मिलकर एक त्रिगुटीय ध्रुव बनाने का प्रयास आरंभ किए गए ताकि अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके, और इसी तरह राजनीतिक शक्ति का पुनर्ध्रुवीकरण होना आरंभ हो गया है। नेक्स्ट हमारा विचारधाराओं का अध्ययन। 20वीं सदी को विचारधारा की सदी के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इस सदी में अनेकों विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। इनमें मार्क्सवाद, पूंजीवाद, नाजीवाद, फासीवाद, गांधीवाद, माओवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आदि प्रमुख विचारधाराएं हैं। इन राजनीतिक विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वर्तमान समय में कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं, जबकि अन्य विचारधाराएं यथास्थिति में परिवर्तन करके एक नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहती हैं। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो रूढ़िवादी हैं, इसलिए वो प्राचीन जो व्यवस्थाएं थी उन्हीं को रखना चाहती। कुछ धाराएं जो है समय के बदलते परिस्थितियों के बदलने के साथ अपने आप को बदल रही हैं और एक नई सामाजिक व्यवस्था को जो स्थापित कर रही हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है विचारधाराओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्ति संतुलन और निशस्त्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में हम शक्ति संतुलन और निशस्त्रीकरण के विषय को भी शामिल करते हैं। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति निर्णायक इकाइयों के हाथों में रहती है। जो शक्ति है वो हमेशा जो नीति के निर्माता होते हैं उन्हीं के हाथों में रहती है। संक्षेप में विभिन्न राज्यों की शक्ति दो शक्तिशाली पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरों पर हमला करे और उसे दबाने और हराने में समर्थ हो सके। इसलिए शक्ति संतुलन और निशस्त्रीकरण हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मुख्य अध्ययन विषय रहा है। नेक्स्ट है हमारा परमाणु शक्ति के विकास का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत परमाणु शक्ति के विकास का अध्ययन भी किया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम परमाणु शक्ति का प्रशिक्षण व प्रयोग 1945 में अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध उसके दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर किया था। अमेरिका के पश्चात 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु प्रशिक्षण करके अमेरिकी एकाधिकार को चुनौती भी दी थी। उसके बाद ब्रिटेन परमाणु शक्ति संपन्न हासिल करने वाला तीसरा राष्ट्र बन गया, जिसने 1953 में परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली। इस तरह 5 प्रमुख देशों ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी
1963 और 56 में जो है साम्यवादी चीन ने 1963 में, फ्रांस ने 1956 में परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी। 1974 में भारत ने प्रथम बार परमाणु परीक्षण करके 5 परमाणु शक्तियों को चौंका दिया था। मई 1998 में भारत ने पुनः 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसके शीघ्र पश्चात पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर लिया था। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परमाणु शक्ति के विकास के अध्ययन का प्रमुख विषय मानती है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि उपरोक्त विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के द्वारा जो अपने विचार दिए गए हैं उसे पूर्ण और अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि समय अनुसार इनमें भी काफ़ी परिवर्तन होते रहे हैं, होते रहेंगे। समकालीन विश्व अनेकों तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, इसलिए इसके अध्ययन विषय क्षेत्र को बढ़ाना भी स्वाभाविक है। इसके विषय क्षेत्रों में अनेकों विषय शामिल हो रहे हैं, जिनमें सीमा पार व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, साम्राज्यवाद, मानवाधिकार, युद्ध शांति संबंधी प्रयास, संयुक्त राष्ट्र के शीत युद्ध के पश्चात की भूमिका, विभिन्न राष्ट्रों के बदलते स्वरूप, क्षेत्रीय संगठनों का बदलता स्वरूप। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है वो समय के साथ और परिस्थितियों के साथ बदला है और बदलता रहेगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब